पर काबू पाया गया। महाकुंभ क्षेत्र में आग भीषण लगी थी, 30 मिनट में आग पर काबू पाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रयागराज से, जहां पंडाल में लगी आग पर काबू पाया गया। महाकुंभ क्षेत्र में लगी थी भीषण आग, 30 मिनट में आग पर काबू पाया गया। सेक्टर 19 का ये मामला बताया जा रहा है। जिस तरीके से आग की सूचना मिली, दमकल कर्मियों को मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आग वाली जगह की तस्वीर देखिए। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें किस तरीके से फायर फाइटर्स लगातार आग पर काबू पाते नजर आए, उस दौरान की तस्वीरें दिखाई बताई जा रही है। वजह क्या ये अभी तक साफ नहीं, लेकिन काफी कुछ नुकसान हुआ है इस क्षेत्र में। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये क्षेत्र जल उठा। आपको बता दें कि शास्त्री ब्रिज और रेलवे ब्रिज के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पर है और देखिए आपको सामने एक फायर टेंडर की गाड़ी वहां से मूव होते हुए दिख जाएगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्टर 19 में ये आग लगने की घटना हुई है और ये काफ़ी सघन इलाका है, यानी कि जो तमाम अखाड़े हैं, तमाम संस्थाओं के जो शिविर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तंबू में आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि आग पर अब तो पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी घनी आबादी है यहाँ पर। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आपको यहाँ पर सड़कों पर नजर आ सकते हैं। सामने शास्त्री ब्रिज है और उसके ठीक बगल में ये हादसा हुआ है, जहाँ पर आग लगने से जो वो तंबू है वो तो जलकर खाकी हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो तैयारियां थी, चूंकि देखिए तैयारियों में कहीं से कोई कमी नहीं, न ही व्यवस्थाओं में कहीं से कोई कमी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज देखी गई थी वो थी ट्रैफिक की समस्या। चूंकि देखिए मैं पैदल वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों का जो आवागमन है उसको रोक दिया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि अगर हम सरकार की मंशा की बात करें तो सरकार ने साफ किया था कि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई समस्या ना हो और जो ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए जो पूरा एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को यहाँ पर ठीक तरीके से संचालित किया जाए। उसके बावजूद अगर यह हादसा होता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री यहीं पर है और अभी भी वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, कुंभ मेला क्षेत्र में ही है और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। आज सुबह से ही अगर देखिए कुंभ मेला क्षेत्र की बात करें तो आज सुबह से ही यहाँ पर भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही थी। जो चौराहे थे, जो कुंभ क्षेत्र में बने हुए चौराहे थे, वो पूरी तरीके से जाम पड़े हुए थे। पुलिस, खास तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है, जो यहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनकी नाकामी दिखी यहाँ पर। जी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी अविनाश उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां ये आग की घटना हुई है। जिस तरीके से लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बताया जा रहा है कि कुछ मिनटों में ही आग पर काबू पाया गया। करना ठीक नहीं होगा क्योंकि थोड़ी ही देर बाद प्रशासन की तरफ से इस चीज़ को साफ किया जाएगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। क्योंकि अगर हम कुंभ मेला क्षेत्र की बात करें तो देखिए जगह जगह फायर टेंडर की गाड़ियां होती हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं आग बुझाने के, उनको वहां पर रखा गया है। तो सवाल ये भी उठेगा कि जहां पर आग लगी थी क्या वहां पर ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन देखिए इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज पूरे दिन अगर कुंभ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक अव्यवस्था का माहौल दिखा, खास तौर पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर। जो पुलिस अधिकारी थे, जो मेला अधिकारी हैं, उनकी नाकामी है और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी उनकी तय होगी। हालांकि देखिए अब मुख्यमंत्री इस घटना की समीक्षा करेंगे, उनको रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और आखिर इतनी देर। तो जाहिर तौर पर आग की वजह क्या रही ये भी अभी तक साफ नहीं है कि दमकल विभाग जांच पड़ताल करेगा, वजह क्या है ये भी बताएगा। और क्या क्योंकि रिस्पांस दमकल विभाग की तरफ से रहा, सूचना किस तरीके से दी गई, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी थी, ये भी जानकारी। दूसरे टेंटों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ठीक तरीके से इसका आकलन करना अभी कि कितने टेंट इसकी चपेट में आए वो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है, कितनी हानि हुई है। हालांकि अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत बड़ी हानि तो नहीं है, लेकिन जहां पर यह घटना हुई है वो सबसे बड़ा सवाल है रंजना। क्योंकि देखिए कुंभ चल रहा है, दुनिया की नज़र टिकी हुई है इस मेले पर कि एक बड़ी आबादी, तकरीबन 40 करोड़ की जो आबादी है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि इसके बाद अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मेला प्रशासन और साथ में जो पुलिस प्रशासन था वो आज पूरी तरीके से नाकाम दिखा कुंभ क्षेत्र में। जी तो जो वजह भी बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि आज ट्रैफिक मैनेजमेंट भी गड़बड़ रहा, लोगों की तादाद ज्यादा रही महाकुंभ में।
जानकारी मिली जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो गीता प्रेस में आग लगी। गीता प्रेस का ये शिविर बताया जा रहा है। आसपास के और भी 8 से 10 शिविर इसकी जद में आए। जो आग भड़की है वो उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अव्यवस्था की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया गया, लगातार ग्राउंड जीरो से सारी जानकारी हमारे सहयोगी अविनाश दे रहे हैं। वो स्थिति को बता रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही, इसके पीछे वजह क्या रही। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई झुलसा नहीं और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया गया। जो अव्यवस्था थी वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल। सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो सुन रहे थे अधिकारी, उनका साफ कहना है कि गीता प्रेस के इस शिविर में आग लगी है। अभी सड़क की ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा है। 8 से 10 और भी शिविर टेंट इसकी जद में आए। मौके पर ग्राउंड जीरो पर प्रयागराज से अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, वो हर एक जानकारी दे रहे हैं। उस इलाके की तरफ वो रुख कर रहे हैं जहां ये आग लगी है, जहां गीता प्रेस का ये शिविर बनाया गया था। और तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गीता प्रेस का शिविर। जिस तरीके से ये देखिए, रेलवे ब्रिज के पास, शास्त्रीय ब्रिज के पास, और यही आग की ये घटना हुई है। पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से आग पर काबू पाया गया। उस दौरान की तस्वीरें। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और कोई भी चोटिल नहीं हुआ। मौके पर एसडीआरएफ की टीम और इसके अलावा दमकल विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। आग पर तुरंत काबू पाने की कोशिश होती रही। आग क्यों लगी, कैसे लगी, क्या वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन दूसरी ओर आग की घटना वाकई अब सवाल भी कई तरीके के खड़े करता नजर आ रहा है कि वजह क्या रही। और इसके अलावा ये आशंका बनी रहती है कि आग की अगर घटना होती है तो कितनी देर में काबू पाया जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है, ये शिविर गीता प्रेस की और 8 से 10 और भी टेंट में आग लगी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से विकराल रूप रहा होगा आग का। उस दौरान की तस्वीरें न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक दिखा रहा। ये दूसरी तस्वीर देखी किस तरीके से विकराल रूप आग का रहा कि आग बढ़ती गई, लेकिन गनीमत ये रही कि आग और नहीं बढ़ पाई। उससे पहले दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नुकसान अच्छा खासा हुआ है, ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। जिस तरीके से कुंभ क्षेत्र में सभी के लिए जमीन अलॉट की जाती है और ऐसे में ये जमीन गीता प्रेस को अलॉट की गई थी और वहीं शिविर बना था। और आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। गीता प्रेस का ये हिस्सा और दूसरे और भी 8 से 10 बताए जा रहे टेंट जो कि आग की जद में आए और जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर दिखा रहे हैं मौके से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह, जो कि हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, गनीमत ये रही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया गया। लेकिन दूसरी तस्वीर जब आग की ये लपटें देखी गई तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल इस क्षेत्र में भी देखा गया। सेक्टर 19 ये क्षेत्र महाकुंभ मेले का जहां आग की ये घटना हुई है, ये हिस्सा जो कि गीता प्रेस को अलॉट किया गया था, वहीं गीता प्रेस का शिविर टेंट जिसमें आग लगी, वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं, क्योंकि जांच का विषय है। जांच के बाद बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि आग के पीछे वजह क्या रही, कितना नुकसान हुआ। लेकिन ये अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत यही रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वहीं दूसरी ओर सीएम खुद जो कि प्रयागराज में मौजूद हैं और मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर वो अधिकारियों से चर्चा भी कर रहे हैं। उससे पहले हवाई सर्वेक्षण भी किया। लेकिन ये आग की घटना के बाद अब एक रिपोर्ट भी तलब सीएम करेंगे कि वजह क्या रही, क्या किन्हीं अधिकारियों
की गलती रही या फिर जो क्विक रिस्पांस रहा दमकल कर्मियों का या अधिकारियों का उसमें कोई कमी रही, तो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मेला क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाता है, जोन में बांटा जाता है और रोड व्यवस्थित की जाती है, क्योंकि पहले से ही तैयारी रहती है कि कहीं आग की घटना हो, चाहे हम संगम क्षेत्र की बात करें या झूसी वाले इलाके की बात करें और फाफा मऊ की तरफ की बात करें, तो हर जगह व्यवस्था मुकम्मल की जाती है, आने जाने की व्यवस्था मुकम्मल की जाती है, दमकल की गाड़ियों की आवाजाही बेहतर हो सके उसे लेकर भी व्यवस्था की जाती है। क्योंकि महाकुंभ में हर एक यंत्र को रखा गया आग बुझाने को लेकर, बाइक से भी आग बुझाने की व्यवस्था, इसके अलावा दूसरी और गाड़ियां, हालांकि और भी जो गाड़ियां होती हैं फायर ब्रिगेड की वो मौजूद रही। तो आग पर जिस तरीके से काबू पाया गया उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम और इसके अलावा दमकल कर्मी, मेला क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी वो मौके पर मौजूद। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब भीषण आग की ये घटना हुई है शास्त्री ब्रिज और रेल ब्रिज के नीचे। ये जो हिस्सा है वो गीता प्रेस को अलॉट किया गया था, ये ज़मीन जो है गीता प्रेस को अलॉट की गई थी। आग लगी तो समझा जा सकता है किस तरीके से नुकसान हुआ है। भीषण आग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब जांच पड़ताल होगी, एक रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट दी जाएगी सीएम को, क्योंकि खुद अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी से लेकर सीएम इस मामले को लेकर संजीदा है कि बेहतर और भव्य और दिव्य महाकुंभ हो, कोई विघ्न न हो। लेकिन जिस तरह से आग की ये तस्वीर सामने आई है उससे समझा जा सकता है कि क्या कुछ मौके पर देखा जा सकता है। तो ये तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मौके पर किस तरीके से अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। शायद ये भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी वो मौके पर पहुंच सकते हैं। तो तस्वीरें उन्हीं का ये काफिला देखा जा रहा है, सीएम योगी का ये काफिला मौके पर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लगातार सीएम योगी खुद संजीदा है इस महाकुंभ को लेकर। दिव्यता और भव्यता पूरे देश दुनिया में जहां एक तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन दूसरी ओर आग की ये घटना जिस तरह से हुई है उससे समझा जा सकता है कि आग किस वजह से लगी और क्या रिस्पांस टाइम रहा, क्या किसी की कोई कमी रही। ये सब कुछ जानने की कोशिश अब सीएम खुद करेंगे। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर देखिए, मौके पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी खुद मौजूद हैं। तो वहीं पहली तस्वीर जिस तरीके से आग पर काबू पाया गया उस दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम, इसके अलावा मेला कर्मचारी और अधिकारी, पुलिस टीम, दमकल कर्मी सब मौजूद रहे। आग पर लगातार पानी की बौछार की जाती रही, जहां से धुआं निकलता दमकल कर्मी देखते वहीं पानी की बौछार करते नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर हमारे सहयोगी अविनाश वो मौजूद है और एक तस्वीर आपको दिखा रही है, दूसरी तस्वीर अविनाश खुद दिखा रहे हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काफिला एक पहुंचा है, क्या शायद ये सीएम योगी का काफिला है या अधिकारी हैं, ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी ओर गनीमत ये रही कि जिस तरह से आग पर काबू पाया गया समय रहते, नहीं तो बड़ा हिस्सा आग की जद में आ सकता था। क्योंकि समझा जा सकता है कि जिस तरीके से गीता प्रेस के लिए ये शिविर बना था वहां आग और इसके अलावा 8 से 10 और तंबू बताए जा रहे हैं जो कि आग की जद में आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 19 की ये तस्वीर बताई जा रही है। हालांकि इस आग की वजह से सेक्टर 18 और 19 में धुएं का गुबार देखा गया, हर तरफ धुआं ही दिखाई दिया। तो गनीमत रही कि जिस तरीके से जल्द आग पर काबू पाया गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग लगी और आग की सूचना तुरंत दमकल कर्मियों को दी गई। मौके पर दमकल कर्मी कई गाड़ी के साथ पहुंचे और तुरंत बिना देरी किए हुए आग पर पानी की बौछार करने लगे और देखते देखते काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आप देखिए। और वहीं अब आग पर काबू पाने के बाद दमकल की गाड़ियां जो कि वापस भी लौट रही हैं,
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर मौके की। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर सहारनपुर से, ट्रेन में युवती के लापता होने से हड़कांब। युवती